देखो सृष्टि 4 प्रकार की है मुख्य रूप से। तो वैसे भागवत जी में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। एक है प्राकृतिक सृष्टि, नेचुरल जिसे कहते हैं। जैसे सुनार ने आभूषण बनाया है, सोना नहीं बनाया है। सोना बनाया सुनार ने, बताइए किसने बनाया? सोना बनाने वाला कौन है? क्यों भाई सुशील जी? नहीं, सुनार ने तो आभूषण बनाया है। उसको बनाने वाला कोई तत्व है। इसे ही तो कहते हैं प्राकृतिक सृष्टि, नेचुरल। तो और इसके बाद में आती है फिर ब्राह्मी सृष्टि, जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का क्रम आगे चला है। अभी मैं आपको बता रहा था भगवान नारायण के बारे में। जल में नारायण, नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी हुए। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। अब ब्रह्मा जी को भी बनाने वाला कोई तत्व है। अब ब्रह्मा का पिता कौन है? बोलो। इसका मतलब तुम सुनते नहीं हो। पड़ोसी को दिखाने के लिए आप भागवत में आते हो कि हमारी पड़ोसनी ये सोच ले कि हमारी पड़ोसनी भगतानी बन गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के पिता हो गए कमल, और कमल के पिता हो गए नारायण। भाई नारायण की नाभि से तो कमल हुआ है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी हुए। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चारों तरफ देखा उन्होंने, 4 मुख हो गए। अब 4 मुख ऐसे नहीं थे, एक ये, एक इधर, एक इधर, या एक इधर, एक इधर, ऐसे नहीं है। चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ, यानी 4 वेद ही ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 4 वेद ही ब्रह्मा के 4 मुख हैं। अब जैसे रावण को दशानन कहते हैं, 10 सिर वाला। अब ऐसे नहीं थे, ऐसे क्रम से सिर बने हुए हों, यदि ऐसे दाएं और बाएं सिर लगे हुए हों 10, आप विचार करना, जब वो विश्राम करता होगा, सोता होगा और करवट भी लेता होगा, अब क्या होता होगा? है? तुमको जो जैसे सुना देता है ऐसे सुन लेते हो। दशानन का मतलब है 10 दिशाओं में उसको रोकने वाला, उसके रथ को रोकने वाला कोई नहीं था, इतना बलशाली था। और वे कहते हैं जितना ज्ञान 10 सिर वाले को होता है ना, उतना ज्ञान उस अकेले रावण में था, इसलिए उसे दशानन कहते थे, 10 सिर कहते थे। अब 20 भुजा क्यों कहते हैं? बोले जितना बल 20 भुजा वाले में होता, 20 भुजाओं वालों के पास में होता ना, उतना अकेले रावण में था, इसलिए 10 सिर और 20 भुजा वाला रावण को कहते। अब ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल में अपना आधार खोजना चाहा, ऊपर नीचे आने जाने लगे, आधार मिला नहीं। उसी समय हे विदुर जी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के द्वारा 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। ब्रह्मा जी ने दिखा, अरे ता और पा 2 शब्द सुने हैं, इन दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? तप बनेगा। सो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप जैसे किया, भगवान ने साकार रूप में आकर के दर्शन दे दिया। बोले साकार भगवान की। ब्रह्मा जी को आज्ञा दे दी साकार भगवान ने कि जाओ सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। सो भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यहां 4 पुत्र पैदा किए। सबसे पहले मन से किए, वो भी किससे? मन से। जो 4 पुत्र पैदा किए उनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा सृष्टि की रचना करो, मना कर दिया।
ब्रह्मा जी को छींक आ गई। महाराज ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो भौहें फट गई और भगवान का रुद्र रूप में अवतरण हो गया। बोले रुद्र भगवान के। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र पैदा किए। अब 4 थे, अब आगे 10 और किए। चारों ने तो मना कर दिया, सृष्टि रचना के चक्कर में पड़ेंगी नहीं। उन्होंने तो कहा ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुकालीना। उम्र तो बहुत है उनकी, लेकिन देखने में हमेशा वो बालक जैसे लगते हैं। उम्र बहुत है। इसका तात्पर्य महाराज हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, माया आक्रमण करेगी, माया में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए माया का प्रभाव नहीं है, इसलिए वो बालक जैसे लगते हैं। भगवान का चित्र देखा है आपने राम और कृष्ण का? वृद्धावस्था का चित्र नहीं मिलेगा आपको, देखना कभी। बाल अवस्था का चित्र मिल जाएगा, जवान अवस्था का चित्र मिल जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था का चित्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ का है वृद्धावस्था का चित्र, दाढ़ी का। क्यों? एक बार माया का प्रभाव भगवान भोलेनाथ के ऊपर हो गया था। आगे कथा में भागवत जी में प्रसंग आता है। इसलिए भगवान राम और कृष्ण का चित्र देखा हुआ आपने तो दाढ़ी मूछ नहीं नजर आती। देखना कभी गौर करके। तो अब 10 मानस पुत्र पैदा किए। उनके नाम है मरीचे, अत्रे, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशम, तत्र, नारद। अब यहां सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर रूप में आकर के ब्रह्मा जी के सामने दर्शन दिया। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। फिर नर और मादा। महाराज अब विचार करना, पहली सृष्टि है प्राकृतिक, दूसरी है ब्राह्मी सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा अब रचित है। आगे ऋषि सृष्टि और एक है मानवी सृष्टि। अब ये ऋषि सृष्टि है जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशम, तत्र, नारद। अब सृष्टि का जब क्रम आगे नहीं बढ़ा, अर्धनारी स्वरूप का दर्शन करने के बाद में नारद जी ने नर और नारी यानी नर और मादा दोनों बनाए। दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट किया है, वो भी मन से। मानसिक सृष्टि है, अमैथुनी सृष्टि चल रही है, मैथुनी सृष्टि नहीं है। केवल योग की है, भोग की नहीं है यहां। तो बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट की। जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम हुआ स्वायंभू मनु, और जो स्त्री प्रकट हुई उसका नाम हुआ शत्रुपा। स्वायंभू मनु और शत्रुपा जनते भई नर सृष्टि अनुपा। यही है मानवी सृष्टि। इन्होंने आगे रचाया मानवी सृष्टि। मनु महाराज ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, आज्ञा करो पिताश्री। अरे आज्ञा क्या है? ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाना है। मनु जी बोले हे पिताजी, यहां तो जल ही जल है, रहने के लिए निवास स्थान कहां बनेंगे? नागलोई में तो जगह ही ना है। अपना निवास किसी को अच्छा नहीं लगता, बहरा में भागे। तो महाराज यहां तो जल ही जल है, निवास स्थान कहां बनेंगे? एक कथा आती है, एक हिरणाक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को चुरा करके ले गया था। अब आप विचार करना, ये पृथ्वी को चुरा करके कहां ले गया होगा?
जहां वह रहा होगा वहां भी तो पृथ्वी होगी। इसका मतलब क्या है? हिरणाक्ष नाम है लोभ का। हिरण धन अक्ष, जब कोई शब्द समझ में ना आवे ना तो शब्द को तोड़ देना चाहिए, दो भागों में बांट दो, अर्थ खुल जाएगा। हाँ, ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। बोलो जय श्री कृष्ण। वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये थोड़ा समझ में आ जाए, ग्रामर सरल हो जाएगी। तो हिरणाक्ष का मतलब है हिरण माने होता है सोना, हिरण माने सोना। इसलिए वेद का एक मंत्र है, हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूत से जाता है पत्रिकाशी। हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख, अक्ष माने नेत्र। हिरण माने हो गए सोना, जिसकी आंख हमेशा सोने पर टिकी है, यानी लोभ जिसमें अधिक है ना वही हिरणाक्ष है। लोभ का नाम हिरणाक्ष। और इसका वध कब होगा? मरेगा कब ये लोभ? बोले भगवान के द्वारा ही मर सकता है, अन्यथा और कोई किसी के द्वारा ये लोभ मरता नहीं। अच्छा एक बात है, सबसे बड़ा खतरनाक है ये लोभ, दिखता नहीं है। अच्छा जो दुश्मन तुम्हें नजर आता है सावधान हो जाओगे। काम है अंदर, ये जो दुश्मन है ना अंदर के, काम क्रोध और लोभ। काम नजर आ जाता है, दिख जाता है, नेत्र से दिख जाता है, नेत्र में आ जाता है। और क्रोध मुख पर आ जाता है, मुख से पता लग जाता है ये सामने वाला क्रोध में बैठा है, छेड़ो मत आता। और लोभ तो इतना बड़ा दुश्मन है, ये तो दिखता और नहीं है। और जो दुश्मन दिख है ना, खतरनाक है या नहीं है बताओ? उससे ज्यादा खतरनाक कौन होगा? इसलिए इस लोभ से ज्यादा खतरनाक दूसरा दुश्मन हमारे अंदर दूसरा कोई नहीं। ये तो भगवान के द्वारा ही मर सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो ये बात होते होते आपस में ब्रह्मा जी की और महाराज मनु जी की वार्ता हो रही है। तो ब्रह्मा जी को अचानक छींक आ गई थी, बातें होते होते छींक आई। और जैसी छींक आई तो भगवान महाराज छींक के द्वारा 12 रूप में, पहले तो एक शिशु के रूप में प्रकट हुए और फिर बड़ा रूप धारण कर लिया, जिनका नाम हुआ वाराह। बोले वाराह भगवान की।